नमस्कार दोस्तों। ये भारत में चल क्या रहा है? इतने सारे कोविड केसेस इतने कम समय में भारत में बढ़ रहे हैं और जो भी रैपिड इंक्रीज है कोविड केसेस में, मैंने अपने पिछले वीडियोस में बताए थे जहाँ पे ऑक्सीजन सिलेंडर की मात्रा कम हो रही है। और ये जो कोविड केसेस है ये ऑक्सीजन सिलेंडर के कम होने के कारण बहुत सारे लोग इनके शिकार हो चुके हैं और बहुत सारे डेथ्स भी हुए हैं भारत में। तो एक नया नाम सामने आता है ब्लैक फंगस, जो हम जिसे ब्लैक फंगस के नाम से भी जानते हैं। वो ब्लैक फंगस एक्चुअल में ब्लैक नहीं है। मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि उसे ब्लैक फंगस नाम क्यों दिया गया है। और बहुत सारे लोगों को ये लगता है कि ब्लैक फंगस जो है वो भारत से ओरिजिनेट हुआ है, यानी भारत से निकला हुआ ये एक फंगस का टाइप है। तो आज इसमें वीडियो में करने वाला हूँ कि ये ब्लैक फंगस होता क्या है, इसे हम प्रिवेंशन कैसे करें। तो अगर आप चैनल पे नए हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करना मत भूलिएगा। तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा और हम इस पे टिप्पणी भी करेंगे कि ये ब्लैक फंगस होता क्या है। तो आप मेरे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तो नए नए केसेस, मामले या फिर जो भी हम नंबर जिसे कहते हैं वो नए नए जल्दी से जल्दी आए। और जो मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था कि वो केसेस कैसे रैपिडली बढ़े हैं भारत में, दिल्ली में हो या केरला में हो या कर्नाटका, झारखंड, उत्तराखंड, सब जगह। तब मैंने अपने पिछले वीडियो में भी बताया था, ये जो ब्लैक फंगस का जो ये नेम, जो नया नाम सामने आ रहा है, बहुत सारे डॉक्टर्स ने रिपोर्ट किया है एम्स को कि ये जो ब्लैक फंगस का जो नया स्ट्रीम है इसे माइकोरमाइकोसी कहते हैं। ब्लैक फंगस तो ये कॉमनली नेम जो हम जिसे कहते हैं उसे हम कहते हैं, माइकोरमाइकोसी इसका एक्चुअल साइंटिफिक नेम है। तो बहुत सारे डॉक्टर्स ने एम्स को रिपोर्ट किया कि ये माइकोरमाइकोसी जो वायरस नहीं, इसे मैं फंगस कहूंगा, जो बहुत सारे कोविड पेशेंट्स में पाया जा रहा है। तो ये सीवियर है और बहुत ही रेयर है। तो अभी डॉक्टर्स को पता चला नहीं है कि इसके ऊपर क्या ट्रीटमेंट करना है और क्या नहीं करना है। तो आगे वीडियो में मैं बताऊंगा कि इस पे क्या हम कर सकते हैं और हम क्या नहीं कर सकते। तो वीडियो को ध्यान से जरूर देखिए। मन में भी आता है, आपके मन में भी आता है और कईयों के मन में आता है कि ब्लैक फंगस कॉज क्या है, इसका कॉज क्या है, ये आता कहाँ से है, ये होता कहाँ से है। तो ब्लैक फंगस जो हम कहते हैं माइकोरमाइकोसी, ये एक सीवियर ग्रुप जिसे हम फंगस के ग्रुप है, उससे जब हम एक्सपोज होते हैं, उसके कांटेक्ट में आते हैं, उसके फिजिकल कांटेक्ट में हो या फिर आप माइल्ड कांटेक्ट में जब भी आते हैं, तो ये माइकोरमाइकोसी आपको हमला करता है। माइकोमाइकोसिटिस इसका जो एक्चुअल नेम है, ये ग्रुप ऑफ फंगाइस को बोलते हैं। तो माइकोरमाइकोसी जो है वो सिंगुलर है और माइकोरमाइकोसी ये प्लूरल है। तो ये जो है एक्सपोजर, इनके ग्रुप फंगाई जब भी हमला करता है या फिर जो भी बॉडीज के अंदर जाता है वो सिंगुलरली नहीं प्लूरली जाता है, यानी टीम्स में जाता है, ग्रुप में जाता है। तो ये जो है ग्रुप में जब हमला करते हैं या फिर हम ह्यूमन बींग्स उसके कांटेक्ट में आते हैं, तब ये उसका कारण बन सकता है। फंगस होते हैं, फंगस तो जिसे हम मशरूम जो खाते हैं ना हम दोस्तों, वो भी एक फंगस के ऊपर ही उगा होता है, यानी जो फंगस होता है उसके ऊपर ही ये मशरूम ग्रो होता है और हम इस फंगस को खाते हैं। तो जो मैं एक टर्म कह सकता हूँ कि जो मशरूम है वो भी एक टाइप का फंगस ही है। तो फंगस जो है वो रेयर नहीं है, वो हर जगह पाया जाता है। मैं जहाँ बैठा हूँ, यहाँ पे बैठा हूँ, इस दीवार पे कहीं भी हो सकता है फंगस। यहाँ पे ये उड़ भी सकता है, कहीं भी मैं इनहेल भी कर सकता हूँ उसे। बट ये सारे के सारे रेयर फंगस नहीं होते हैं, ये हमारे डे टू डे लाइफ में भी आ सकते हैं और होते हैं जिसे हम देख नहीं सकते। ये ज्यादातर आपको मिट्टी में मिलते हैं और जो गोबर होता है, जो बफेलो या फिर जो भी काऊ अपना डंक छोड़ के जाते हैं या गोबर जिसे हम कहते हैं, उस पे भी हम इस फंगस को देख सकते हैं या फिर ये फंगस मिलता है। और आपको जो डेड एंड डिकेइंग प्लांट्स एंड एनिमल्स होते हैं या फिर फ्रूट्स होते हैं जो सड़ जाते हैं, बहुत दिनों के बाद आप उसे खा नहीं सकते, और जो भी आप उसे रख के वो जो सड़ जाते हैं या फिर किसी अभी अब चूहा मर गया कहीं, तो उसके ऊपर भी फंगस ग्रो होता है। और अभी आप एप्पल लेके आए लेकिन आप बहुत दिन से उसे खा नहीं सके, तो वो सड़ जाता है, तो सड़ने के बाद भी ग्रो हो सकता है। तो ये फंगस रेयर नहीं है, ये सब जगह पाया जाता है, तो इससे डरने की कोई जरूरत नहीं है। मैं चाहता हूँ कि जो भी फंगस है, जो भी आप जिसे हम ब्लैक फंगस के नाम से जान रहे हैं, ये फंगस माइक्रोस्कोपिक होता है जिसे हम अपने आंखों से देख नहीं सकते। तो इसे हम देख नहीं सकते तो हम इसे इनहेल तो कर ही सकते हैं, क्योंकि ये हवा में भी पाया जाता है। यानी जो भी फंगस होता है, वायरस होता है, ये जब एयरबॉर्न हो जाता है
तो इसे हम देख नहीं सकते और हम इसे न चाहते हुए भी हम इसे इनहेल कर लेते हैं। यानी जो भी हम अभी सांस ले रहे हैं उसमें वो फंगस अपने आप चला जाता है। और कदाचित आप खेलते खेलते गिर गए, यानी आपको कुछ चोटें आई या फिर आपको कुछ वुंड्स आए जहां से खून बह रहा है, तो वो फंगस जो है या फिर फंगस वायरस जो भी हो, वो उस वुंड्स या फिर जो भी आपको लगा होता है जहाँ पे आप गिर के आपको चोट लगी रहती है, वहां से भी वो अंदर हो सकता है। तो ये वायरस या फिर फंगस जो भी है, हम इसे डरने की जरूरत नहीं है। डॉक्टर्स इस पे इलाज कर रहे हैं और वो सफलतापूर्वक हो भी रहा है। तो दोस्तों, इससे डरने की कोई जरूरत नहीं है। बस इतना ख्याल रखिए कि आप जब भी गिर गए कहीं खेलते खेलते, जैसे मैं क्रिकेट खेलता हूँ तो मैं कई बार गिर जाता हूँ नीचे, तो ये तो नॉर्मल सी बात है। लेकिन आप जब घर आएंगे तो अपने आप को अच्छी तरह से सैनिटाइज कीजिए और जहाँ पे आपको वुंड है, यानी आपको जो पे जहाँ पे चोट लगी है, वहां पे अच्छे से डेटॉल या फिर जो भी एंटीसेप्टिक लोशंस होते हैं उसे अप्लाई कीजिए, ताकि जो भी एंटी बैक्टीरियल जो भी लोशंस होते हैं वो अप्लाई करने के बाद फंगस के जो परसेंटेज होता है अंदर आने का वो कम हो जाता है। तो इसका जरा तो मुझे भी आ रहा है या फिर आपको भी आता होगा कि ये किन लोगों को होता है, यानी किन लोगों को ये ज्यादा इफेक्ट करेगा, किसको ये हार्मफुल होगा। तो दोस्तों, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जो भी लोग होते हैं जिनकी इम्यून सिस्टम बहुत ही कम होती है, यानी कि जिनका एज आपको 70 अबव होता है, या फिर जो बुढ़ापे की जिंदगी जी रहे होते हैं, या फिर जिनको पहले से ही कुछ बीमारी हो, जैसे डायबिटीज हो, शुगर हो, या फिर आपका माइल्ड हेडेक हो, या फिर आपको जो भी आपको एक्यूट डिसीज होते हैं ना, वो हो, क्रॉनिक भी हो सकते हैं, एक्यूट भी हो सकते हैं, जैसे कि पहले से ही आपको हो, तो उसमें अगर आपको ये ब्लैक फंगस अटैक हो जाता है तो ये हार्मफुल हो सकता है। यानी बहुत सारे लोगों ने भी कहा है, और ये डॉक्टर जो केरला के एम्स के डॉक्टर है उन्होंने भी ये साबित करके दिखाया है कि ये जो भी वायरस है ये ज्यादा से ज्यादा ओल्ड एज और डायबिटिक पीपल को ही अटैक करता है। तो अगर आपको ये कुछ बीमारी नहीं है तो आप सुरक्षित है, तो चिंता करने की कोई बात नहीं है। आपके मन में भी आता होगा कि ये आता कैसे है, कैसे ये आता है अपने मतलब शरीर के अंदर घुसता कैसा है। तो पहला बात ये है कि सड़ा हुआ फूड, यानी आप अगर कुछ लेके आते हैं, तो मैं लूंगा एप्पल जो मुझे बहुत पसंद है। तो अगर मैं एप्पल लेके आता हूँ, उसे 3-4 दिन बाद खाता हूँ जो कि वो सड़ जाते हैं, तो उसके बाद भी वो ब्लैक फंगस, आप जो एप्पल है वो सड़ा हुआ एप्पल आप गलती से भी खा जाते हैं, तो ब्लैक फंगस आपके बॉडी में एंटर करने के चांसेस बहुत ज्यादा है। तो दूसरा रीजन है कि वुंड्स, जिसे मैंने कहा चोटें, तो अगर आप गिर जाते हैं, अगर आप एंटीसेप्टिक लोशन अप्लाई नहीं करते, तो उस प्रकार से भी ब्लैक फंगस घुस सकता है। दूसरा है एयरबॉर्न, यानी आप जब सांस ले रहे हैं या फिर आप कहीं घूमने चले जाते हैं, यहाँ चले जाए वहां चले जाए, लेकिन आप सांस लेते हैं तो आपको दिखाई नहीं देता, तो उस प्रकार से भी ये आ सकता है। चौथा रीजन ये है कि आप जब कपड़े धो के सुखाने से पहले आप थोड़े देर के लिए रख देते हैं, तो उसपे भी ये फंगस चिपक जाते हैं। तो ये जो कपड़े हैं आप अगर सुखा के भी पहन लेते हैं, तो ये जो गीले कपड़े के ऊपर जो चिपके हुए फंगस है ये भी आपके अंदर जा सकते हैं। तो सर दर्द होना, जुकाम आना, उल्टी होना, सर्दी खांसी होना, आपके दांत में दुखना, और आप दांत का लूज जो गम्स होते हैं वो लूज होके नीचे गिर जाना, ये सारे सिम्टम्स है। और नेजल ब्लॉकेज, यानी आपको सांस लेने में भी थोड़ी तकलीफ हो सकती है, तो ये उसके आप जो भी पानी पीते हैं, या फिर एक्वागार्ड हो, या फिर जो मटके का पानी आप जो भी पीते हैं, उसे हमेशा रोज क्लीन करें और रोज उसका पानी चेंज करें। आप ऐसा ना करें कि आपने सोमवार को पानी भर दिया और शुक्रवार तक उसे ही पी रहे हैं, तो वो गलत बात है, तो इसमें फंगस आने के चांसेस है। और आप जब घूम रहे रहते हैं तो मास्क का इस्तेमाल जरूर कीजिएगा, और वो मास्क को हर रोज धोइएगा। अगर आप उसे 2-3 दिन बाद धोते हैं या फिर 3-4 दिन बाद धोते हैं, तो वो फंगस वहीं पे चिपका रहता है और वो आने के चांसेस है। और दूसरा है कि जो भी आप टैंक यूज कर रहे हैं, या फिर जो भी आप पानी जो आप यूज करते हैं नहाने के लिए, आपके ब्रश हो या फिर आप जो भी कपड़े धोने के लिए, उसे भी आप कम मतलब धोएं। और जो भी है, और जो भी स्टेरॉइड्स आप लेते हैं वो डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के विदाउट आप नहीं ले। आपको कितना भी नॉलेज हो, आप चाहे आप फार्मासिस्ट ही क्यों ना हो, लेकिन जब तक डॉक्टर आपको प्रेस्क्राइब करके ना दे वो स्टेरॉइड आप नहीं लीजिएगा। स्टेरॉइड के मात्रा से स्टेरॉइड ये पाया गया है कि स्टेरॉइड के वजह से ही फंगल इन्फेक्शन बढ़ने के बहुत 90% आप समझ लो बढ़ने के चांसेस है।
तो ध्यान रखिएगा, सुरक्षित रहेगा, तब तक अगले वीडियो तक जय हिंद दोस्तों।